friends, so today we are discussing very small topic, that is association, which comes under OOPS in Java, that is object oriented programming. So what is association? We have discussed aggregation before in the previous video, and now we are discussing association. एसोसिएशन क्या होता है? ये भी एक दो सेपरेट क्लासेस के बीच में, एक सपोज कीजिए एक क्लास है क्लास ए और एक क्लास है क्लास बी। हमेशा क्लास का नाम कैपिटल होता है तो इसलिए मैंने इस पर कैपिटल लिख दिया। तो ये दो सेपरेट क्लासेस के बीच में एक रिलेशनशिप होता है। ये रिलेशनशिप 1 to 1 भी हो सकता है, 1 to many भी हो सकता है, many to 1 भी हो सकता है और many to many भी हो सकता है। जो इससे पहले एग्रीगेशन हमने पढ़ा वो था एक तरफा प्यार। ठीक है, एक तरफा प्यार कैसे था कि एक तरफा एक अगर दूसरे से करता है तो दूसरा पहले से नहीं करता, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये एक का बहुत लोगों के साथ भी हो सकता है, बहुत लोगों का एक के साथ भी हो सकता है, बहुत का बहुत के साथ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा एसोसिएशन। इसको एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं। एग्जाम्पल लिखा है मैंने एक, देखिए एक कार क्लास है, एक ड्राइवर क्लास इस कार क्लास को एक्सटेंड कर रही है। ठीक है, अब कार के पास ड्राइवर है, कार हैज अ ड्राइवर, ओके, एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी है, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी नाम की क्लास है। ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास अगर देखा जाए तो कार भी है और ड्राइवर भी है। ओके फाइन। तो इस तरह का, जैसे कार एक्सटेंड कर रही है, वो ड्राइवर एक्सटेंड कर रहा है कार को, और ट्रांसपोर्ट कंपनी में दोनों, एक जो ड्राइवर का मैं ऑब्जेक्ट बना रही हूँ उससे दोनों आ जा रहे हैं, ड्राइवर भी आ जा रहा है और मेरे पास कार भी आ जा रही है किसी तरह। तो इस तरह के सब उसको हम एसोसिएशन में रखते हैं। इसमें क्या करा है, मैंने एक कार क्लास बनाई है जिसके अंदर कार का नाम लिया है और कार की आईडी ली है, और इस कार क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें मैंने इसको इनिशियलाइज करा दिया है। बेसिकली कुछ नहीं किया है। कार क्लास का कंस्ट्रक्टर मैंने आपको कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कैसे करते हैं ये सब बताया था, तो ये इस तरह से मैंने इनिशियलाइज करा दिया। जब मैं एक इसका ड्राइवर क्लास बना रही हूँ जो कि कार क्लास को इनहेरिट कर रही है या फिर एसोसिएट कर रही है, तो जब मैं इसका ड्राइवर क्लास का कंस्ट्रक्टर बना रही हूँ तो मैंने सिंपली ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया। सिंपल। इसमें क्या होता है कि मेरे पास कार का नाम भी आ जाता है और नाम उसका कार का नाम भी आ जाता है मेरे पास, और इसका ड्राइवर का नाम भी आ जाता है। इसके अंदर कार का नाम और कार की आईडी आ गई यहाँ से, और यहाँ से इसका ये आ गया, ड्राइवर का नाम आ गया। तो मैंने इधर सुपर लिखने से ये कार का नाम और कार की आईडी मेरे पास इनिशियलाइज हो गई, सुपर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करने से, सुपर कॉल करने से, और ड्राइवर नेम से मेरा ड्राइवर वाली क्लास का ड्राइवर नेम कॉल हो गया, जब इनिशियलाइज हो गया। जब मैं ट्रांसपोर्ट कंपनी क्लास की बात करती हूँ तो आप देख रहे होंगे ट्रांसपोर्ट कंपनी, इसमें क्या है कि इसमें मैंने मेन मेथड बनाया है और मैंने ड्राइवर में मेरे पास सब कुछ है, जो मेरे पास क्लास का सामान भी है, ड्राइवर का सामान भी है, तो मैंने ड्राइवर का एक ऑब्जेक्ट बनाया सिंपल, और न्यू ड्राइवर करके मैंने इसके अंदर ये तीनों डाल दिए, ये वाला नाम यानी कि इसका अपना ड्राइवर का नाम, और फिर मैंने कार का नाम और आईडी डाल दिया। ठीक है, नाम अपना ड्राइवर का, कार का नाम और आईडी डाल दिया, और इसको मैंने ऑब्जेक्ट के ड्राइवर नेम के साथ जैसे भी प्रिंट कराना था करा लिया। तो बेसिकली ये एक किसी भी तरह का मैनी टू मैनी या किसी कैसे भी अगर हमें रिलेशनशिप बिल्ड करने हैं, या आप जब बिग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो बहुत काम आती हैं ऐसी चीज़ें, ऊप्स के कंसेप्ट्स काम आते हैं तब।
ऐसे आपको लग रहा होगा कि ऐसे सिंपल कर देते, सिंपल प्रिंट कर देते, इतना क्यों झंझट करना, पर ये बहुत नेसेसरी होती हैं। जब हम बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं ये चीज़ें बहुत नेसेसरी होती हैं। अब एक और क्वेश्चन उठ रहा होगा माइंड में कि इतने कन्फ्यूजन होगी एसोसिएशन क्या है, एग्रीगेशन क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है, सब सिमिलर से वर्ड हैं, एकदम सिमिलर साउंड कर रहे हैं। तो होता क्या है, पहले आप देखिए कि एग्रीगेशन जो है, एग्रीगेशन ये एक वन वे है, ठीक है। अगर मेरे पास वॉलेट और मनी क्लास हैं तो वॉलेट के पास तो मनी है पर मनी के पास वॉलेट नहीं है, ठीक है। एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, एग्रीगेशन में यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। मैं आपको लिख देती हूँ, इससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। और जो एसोसिएशन है वो कैसा भी हो सकता है, ठीक है। एसोसिएशन अभी मैंने आपको बताया ही है कि कैसा भी हो सकता है, वन वे हो सकता है, टू वे हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। वन वे, वन टू मैनी, मैनी टू वन, मैनी टू मैनी, ये कैसा भी हो सकता है। और जो कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन जो है हमारा, कॉम्पोजिशन होता है कि अगर एक चीज़ के पास दूसरी चीज़ है तो दूसरी चीज़ के पास भी एक चीज़ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ह्यूमन है और हार्ट है, ठीक है। ह्यूमन और हार्ट, ह्यूमन को हार्ट चाहिए जीने के लिए और हार्ट को एक ह्यूमन बॉडी चाहिए सरवाइव करने के लिए। तो एक दूसरे के बिना वो दोनों नहीं रह सकते। तो ये कॉम्पोजिशन होता है हमारा। तो इन तीनों में अब तो आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा, किस कंडीशन में क्या यूज़ करना है ये आपको थोड़ा देखना ही पड़ेगा। जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया हार्ट और एक ह्यूमन बॉडी का, अगर ऐसा कुछ केस आता है, इस टाइप का कुछ केस आता है, ऑब्वियसली ये वाला केस तो नहीं आएगा। अगर इस टाइप का कुछ केस आता है तो आपको कॉम्पोजिशन यूज़ करना है, एग्रीगेशन यूज़ करना है, बेसिकली टर्म्स हैं। आप जब यूज़ करने लगेंगे आपको कैसे क्या क्लास बनानी है, जब आप टाइप करेंगे अपने हाथ से कोड तो आपको मालूम पड़ ही जाएगा। ये एक वर्बल आपकी नॉलेज चेक करने के लिए, वर्बली अगर आपको किसी किसी को आपकी नॉलेज चेक करनी है तो ये आपसे टर्म्स पूछी जा सकती हैं। तो इस वीडियो में तो आपको क्लियर हो गया होगा एसोसिएशन, एग्रीगेशन और कॉम्पोजिशन। आगे वाली वीडियोस में हम बाकी ऊप्स के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बहुत सारे ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स हैं बचे हैं जो, तो आप आगे वाली वीडियोस ज़रूर देखिएगा और आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इस वीडियो के लिए थैंक यू।